पलवल के गांव बगोला स्थित टिवोली रॉयल पैलेस में फरीदाबाद लोकसभा के प्रत्याशी और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल जिले के पंच, सरपंच, जिला परिषद और ब्लॉक समिति के सदस्यों की बैठक ली। बैठक में पलवल विधायक दीपक मंगला, पूर्व विधायक सुभाष चौधरी और भाजपा जिलाध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि जैसे ही अब चुनाव शुरू हो चुका है, इस बैठक में आज पिछले 10 सालों में गरीब, किसान, महिला, युवा और मजदूर के हितों को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने देश प्रदेश में फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में जो कार्य किए हैं, इन 10 सालों में भारत का जो स्वरूप बदला है, उन सब पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से जनता में जो जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है, उससे तय हो चुका है कि अब की बार तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और फरीदाबाद लोकसभा सीट से भारी मतों से भाजपा की जीत होगी। उन्होंने कहा कि वे 43 सालों से राजनीति में हैं और इस बार का चुनाव अलग ही तरीके का चुनाव है। इस चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मैदान खाली है। विपक्ष भी ये मान चुका है कि इस बार नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। गुर्जर ने कहा कि पिछले 1.5 महीने से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच जाकर अपनी पार्टी के लिए जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं और उनके सामने कोई नजर नहीं आता है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश के नेतृत्व में उन पर जो भरोसा और विश्वास जताया है और उन्हें तीसरी बार फरीदाबाद लोकसभा से अपने प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है, वह उसके लिए केंद्र और प्रदेश के नेतृत्व का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। देखिए, आज पलवल विधानसभा के पंच, सरपंच और जिला परिषद के सदस्य, जिला पार्षद और ब्लॉक समिति के सभी सदस्य और अपने प्रमुख लोग आज यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं, क्योंकि अब चुनाव शुरू हो गया है। तो मोदी सरकार ने और हमने जो 5-10 साल में इस क्षेत्र के लिए, देश के लिए, हरियाणा के लिए जो ऐतिहासिक काम किए हैं, गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, और इन 10 सालों में जो भारत का स्वरूप बदला है, उस सब की आज चर्चा हुई है। और जिस तरह का लोगों में जोश और उत्साह है, तो तय है कि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और फरीदाबाद लोकसभा से पहले से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। नया मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, किस तरह आप देखते हैं? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार कोई लोकसभा के चुनाव के लिए नहीं किया गया। ये तो क्योंकि नया मंत्रिमंडल में नए मुख्यमंत्री जी आए हैं और एक बीजेपी की अब अकेले की सरकार है, पहले साझे की सरकार थी, तो हर क्षेत्र को और हर जाति को प्रतिनिधित्व दिया जाए, उसकी कोशिश हुई है कि कोई भी क्षेत्र और कोई भी जाति सरकार में प्रतिनिधित्व से अछूती ना रहे, सबको सरकार में हिस्सेदारी देने का प्रयास किया गया। कांग्रेस ने अभी अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, उस पर क्या कहना? देखिए, मैंने कॉलेज से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, लगभग 43 साल हो गए, लेकिन ये इस बार का चुनाव मैं एक अलग तरह का चुनाव देख रहा हूँ, जहाँ मोदी जी के सामने मैदान खाली है, कोई सामने नजर नहीं आता है। मोदी जी पिछले 1-1.5 महीने से पूरे देश में लगातार प्रचार कर रहे हैं, पार्टी के लिए और अपने लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं, लेकिन सामने कोई विरोधी नजर नहीं आता है। तो मैदान खाली है, विपक्ष ने वॉक ओवर मोदी जी को दे दिया है और ये मान लिया है कि मोदी को कोई हरा नहीं सकता, इनकी सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता, इसलिए वो लड़ने का हौसला नहीं कर पा रहे। तीसरी बार एक बार भरोसा दिया है आपको पार्टी ने चुनाव के लिए, किस तरह आप देखते हैं? देखिए, मैं तो पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं और पार्टी मेरी जो भूमिका तय करती है, मैं उसी भूमिका में रहकर काम करता हूं और पार्टी के आदेश पर मैं पार्टी के लिए काम करता हूं। उन्होंने तीसरी बार मुझ में भरोसा जताया है, तो मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का, आदरणीय मोदी जी, पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी और आदरणीय मनोहर लाल जी, सैनी जी और तमाम नेताओं का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ अपने क्षेत्र के 36 बिरादरी की तरफ से कि उन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता को तीसरी बार यहाँ से चुनाव में मौका दिया है।